चलिए इसके अंदर है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपने करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है, सपोज अगर आपके पास है ना, जैसे एक्स ओवर वन प्लस एक्स प्लस टू ओवर, तो ये आपके पास वन माइनस एक्स। आपको कहा जाए कि इनको कर दें कंबाइन। जब आप इसको कंबाइन करेंगे कैसे करेंगे? आप लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। फिर क्या करेंगे? इसको इस पे डिवाइड किया, ये हो जाएगा एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस टू इंटू, ये इससे चला जाए, फिर यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एक्स। तो अगर आप इसको ये कर ब्रैकेट ऊपर से खोल देंगे, हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वेयर भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं जैसे टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये एक फ्रैक्शन है। अब अगर आपको ये दी जाए और कहा जाए कि वो बताएं कि जिसको कंबाइन करके ये बनाई गई, तो इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। उसका रिवर्स प्रोसेस है, उसका उल्टा मतलब हमें चलना है कि उनको बताना है कि वो कौन सी फ्रैक्शन है जिनको जिनको कंबाइन करके ये जो चीज है वालेकुम सलाम। ये टू लिख लिया और ये एक्स और ये वाला एक्स हो गया, थ्री एक्स हो गया और माइनस है वो वन माइनस एक्स। सो अब ये देखिए कि अगर आपको ये दिया जाए तो इसका अब आपकी इसके आपके आपके सिलेबस के अंदर थ्री टाइप्स हैं। टाइप वन, टाइप वन लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, यानी कि देखिए डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होगी ना, जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है? कि जिसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन हो। वो आप देखिए जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन, या तो चीट दी वो निकाल लेंगे। अब आप देखिए जैसे इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर वन, इसका देखिए जैसे कि पार्ट ए है, इसके अंदर उसने दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब ये देखिए कि ये एक फ्रैक्शन है। वो कह रहा है कि वो वाली फ्रैक्शन बताएं जिनको कंबाइन करके ये फ्रैक्शन बनाई। अब इसको देखिए करने का तरीका ये है कि इसके थ्री स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये करना है, ये जो नीचे जो फ्रैक्शन है ये देखिए ये लीनियर फैक्टर है ना डिनोमिनेटर में। लीनियर का क्या मतलब है? इनकी पावर मैक्सिमम जो है ना वन है। तो आपने ये करना है कि दिस इज इक्वल टू ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड लीनियर फैक्टर। ये दो पहला स्टेप हो गया। ये लेकिन जब भी उन्होंने हमें फ्रैक्शन दी होगी जो इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स होंगे। लीनियर का मतलब है कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल इज वन। इसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन है। जैसे देखिए थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस थ्री प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू। अगर थ्री हो गए तो मैं प्लस सी ओवर तीसरा फैक्टर भी लिख दूंगा। टू है ज्यादा तो ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। थ्री स्टेप है ये। फर्स्ट स्टेप ये समझ आएगी सारे वाले बाबा? समझ आएगी पहला ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। सेकंड स्टेप आपने ये करना है इसके अंदर कि मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर इसका फ्रैक्शन का क्या है? एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। जब मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा यहां से थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री। ये सेकंड स्टेप होगी। ये देखिए ये मैंने इसमें अंदर कर दिया, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, चलो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये मैंने इसके अंदर सेकंड स्टेप ये कर। ये देखिए फर्स्ट स्टेप इसके अंदर ये है कि जो भी नीचे लीनियर फैक्टर्स होंगे ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। अगर थ्री होंगे तो प्लस सी ओवर थर्ड कर देंगे, फोर होंगे तो प्लस सी ओवर फोर। जितने भी होंगे ए ओवर पहला फैक्टर लिख दिया एक्स प्लस थ्री प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर लिख दिया एक्स माइनस टू। सेकंड स्टेप ये है कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू। पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हर टर्म को जब इसको करेंगे इधर तो एक्स प्लस थ्री एक्स काट जाएगा, जब इसको करेंगे एक्स प्लस थ्री कटेगा एक्स माइनस, जब इसको करेंगे तो एक्स माइनस टू कटेगा तो इसके साथ एक्स प्लस थ्री रहेगा। दोबारा सुन लें कि फर्स्ट स्टेप ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। सेकंड स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन।
जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरी इक्वेशन को ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर समझ आ गई सारे बच्चों को? उसके बाद आपने 1/1 हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x+3, एक क्वेश्चन समझने सारे एक ही तरह क्वेश्चन। हाँ, x+3 को जब आपने रखा इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? -3 आ जाएगी। सो x+3 को जब रखेंगे 0 तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। वो इसमें लगा दें पूरी इक्वेशन में। जब इधर लगाएंगे -9 -1, ये कितना हो जाएगा? -10। a इंटू जब इधर लगाएंगे -3 और ये -2, ये कितना हो जाएगा? -5। जब इधर -3 लगाएंगे कट के 0, पूरी ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। सो हाँ, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन +2 आ जाएगा यहाँ से सुन। अब उसके बाद नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है x-2, जब आपने उसको 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। वो आप इसमें लगा दें 3 to the 6 - 1 5। जब इधर 2 लगाएंगे 0, इस पूरी टर्म को ही 0 कर दे। जब आप इधर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास बन गया 3x - 1 ओवर x+3 x-2। दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएगा 2 ओवर x+3 प्लस b का 1 ओवर x-2। सो ये इसके जो है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन भी है इसमें। ये फाइनल आंसर। जी जी। हाँ जी, देखिए मेरी तरफ से पहला स्टेप ये, जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन, पहला पहला स्टेप ये है कि e ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, ये सिर्फ 2 फैक्टर, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। सेकंड स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई सारा हो गया यहाँ। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि जो लीनियर फैक्टर है उनको 1/1 इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिकल लीनियर वाले। पहले रखा है x+3 को 0, x की वैल्यू आ गई -3, वो आप इसी क्वेश्चन में लगा देंगे। जब इधर लगाएंगे -3 है -9 और ये -1 -10, इधर -3 लगाया -3 -5 हो गया, इधर -3 लगाया 0.5, माइनस से माइनस काट गया तो a की वैल्यू आ गई 5। सही कहा। तो 5 में इसको डिवाइड करें तो 5 टू द 10, तो ये दूसरा x -2 का 0 का x की वैल्यू 2 आ, x की वैल्यू 2 आ गई तो 3 टू द 6 -1 3 टू द 6 5, इधर 2 लगाएंगे 2 तो इधर 2 लगाएंगे 5 5 तो 5 की वैल्यू, इनको वापस उधर। अगर आपने चेक करना हो ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं, इसका एलसीएम लेके देखेंगे वो हमारा ठीक है। अगर वो नहीं आता ना तो इसका मतलब यही आपने कहीं गलती की। बस इस तरह के सारे क्वेश्चन से। तो अब ये देखिए कि ये मैंने पहला इसके अंदर, ये मैंने आपको जो शीट दिया ना ये है। अब देखिए इसके अंदर से कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर उससे हमें दिया 5x+6 डिवाइडेड बाय x+4 x-3, दिस इज इक्वल टू, आप बताएं फर्स्ट स्टेप क्या? a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर x+4 प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर है x-3। समझ आ गया? सेकंड स्टेप क्या बताया था? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय द फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ये हो जाएगा 5x+6 इक्वल टू a इंटू क्या हो गया ये, हाँ शाबाश, x-3 प्लस b इंटू x+2, हाँ x+4। बस ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये बताया आपको कि लीनियर फैक्टर x+4 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4, इधर लगा दें, -20 में से 6 कर दें, ये -14 हो गया। इधर -4 लगाएंगे, ये हो जाएगा -7। जब इधर -4 लगाएंगे ना 0, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी।
सो ए की वैल्यू आ गई है 2। वो आप इसको जो बारी बारी रखते जाएंगे ना ऑटोमेटिकली वो आता जाएंगे। जैसे आप देखिए नहीं, उसको मतलब जब उसको जीरो रखोगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए से जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, बात सुनते हो, एक्स माइनस थ्री को जब जीरो रखे तो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो। अब मैं देखो मैं रखता हूँ ना वो, पहले मैंने नहीं ये बच्चा जो सारे सिद्दीकी है ना, तो देखो ये बच्चा पहले हमने रखा है एक्स प्लस फोर को जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर होगी। अब मैं रख तो जैसे ये बच्चा कह रहा है ए के लिए नहीं रख सकते, मैं रख लेता हूँ। अगर अब मैं रख लिया एक्स माइनस थ्री को जीरो रखा, एक्स की वैल्यू थ्री आ गई, वो आएगी ही नहीं ना वो जीरो। देखो ना ये, अब जब थ्री लगाओगे इधर, फाइव थ्री का कितना हो गया 15 प्लस सिक्स कितना हो गया 21, ये हो गया 21। अब जब इधर थ्री लगाओगे तो निकल कैसे निकलेगा, वो इसको जीरो कर देगा ना, सारे ए को भी जीरो कर देगा। तो जब इधर लगाओगे तो बी इंटू थ्री प्लस ये सेवन हो गया, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो ये फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 5x+6 डिवाइडेड बाय x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2/x+4 प्लस बी की वैल्यू 3/x-3। ये इसका इस तरह से देखिए कि कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसमें करता हूँ, जैसे इसका है ई पार्ट। ई पार्ट में उसने ये दिया हुआ है हमें कि 7x+16 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। तो ये देखिए कि आप इसके नीचे तो फैक्टर बने ही नहीं हुए, तो पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने लिखा लीनियर फैक्टर। आप देखेंगे इसके फैक्टर बनते हैं, आप देखें कि ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x-8, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x-2x-8। इसमें से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा x+4, और इधर से -2 कॉमन है। ये 5 मार्क्स का था। पहला भाग ये 5 मार्क्स का होता है, जैसे बच्चा सारिफ खान कह रहे हैं। दूसरा पार्ट इसका बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करना, कभी कभी बाइनोमियल से एक्सपेंड करना, कभी कभी इंटीग्रेट करना, दोनों तरफ से। सो ये हमारे पास है, आ जाएगा x-2 इंटू x+4, ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7x+16 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x+4। यार सो दिस इज इक्वल टू, फिर सेम सारी वही वर्किंग है कि a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। हाँ जी बच्चा, समझ आ गया आपको। तो इस डिनोमिनेटर से सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x+16 इक्वल टू a इंटू x+4 प्लस b इंटू x-2। ये दूसरा स्टेप होगा। थर्ड स्टेप, इन लीनियर फैक्टर्स को वन बाय वन इक्वल टू, जैसे x+4 को जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू आ गई -4। जब आप इस इक्वेशन में -4 लगाएंगे, इधर लगाएंगे ना -4, -28 12, इधर -4 लगाएंगे जीरो हो गया। सो बी इंटू इधर -4 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -6। सो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2, आंसर एंड पे दी। उसके बाद x-2 को जब इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू 2 आ गई, वो लगा 7 टू द 14, ये 30 हो गया इक्वल टू a इंटू ये 6 हो गया, उधर से जीरो आ जाएगा। सो a की वैल्यू आ गई 6 5। सो फाइनली इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 7x+16 डिवाइडेड बाय
इसका ये -12 आता है, हाँ ये +2 है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा 5/x-2 प्लस 2/x+4। ये समझ आ गई सर? तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप इसके बाद सब देखें। 7x minus 16. किधर? 7x plus 16 over x, 4x plus 2x. हाँ तो अगर 7x minus 16. तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन उसको सेट, वैल्यू खुद खुद वो आएगी, इक्वेशन खुद ब खुद उसको ये होगी, आपको नहीं जरूरत की उसमें। मैंने तो आप उसके, मुझे क्या पता बी की वैल्यू नेगेटिव, मैंने तो प्लस लिख दिया बी, अब अगर उसकी नेगेटिव होगी तो खुद ही बी माइनस आ जाए। अब जैसे देखें कि इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका जी पार्ट है। इसका जी पार्ट जो है, इसके अंदर उसने दिया हुआ है 4x/(4x²-9) 4x/(x²-9), तो क्या करेंगे इसको, x-3 to x+3। अगर इधर के दरमियान प्लस होता तो फिर भी इसने फैक्टराइजेशन आता है, ये माइनस की वजह से हो रहा है फैक्टराइजेशन। अब आप मैं देखिए इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ 4x/(x-3) into x+3। वो अगर प्लस होगा ना, वही इसकी टाइप 3 है जिसमें इरिड्यूसिबल होता है, वो रिड्यूस नहीं होता। ये रिड्यूस हो गया लीनियर फैक्टर्स के अंदर। x²-9 जो है वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो गया, इसको हम x-3 into x+3 लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a/(x-3) प्लस b/(x+3। ये पहला स्टेप पर। हाँ जी, मुझ तो बार इसमें समझ आ गई आपको? ये मोबाइल क्या देख रहे हैं? सो हमारे पास ये आ जाएगा 4x इक्वल टू a इंटू आप 1/1 इन लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0, जैसे x-3 है, मैं अगर इसको 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें लगा दें ये 12 हो जाएगा। a इंटू इधर लगाएंगे 3 + 3, ये 6 हो गया। इधर 3 लगाने से 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर आप रखा x+3 को, x इज इक्वल टू -3 आ गया, वो आप इधर लगा देंगे, हो जाएगा -12। इधर जब -3 लगाएंगे पूरी टर्म को 0 कर देगा, b इधर भी आ जाएगा -6 आ जाएगा। सो b की वैल्यू भी 2 आ, सो ये हमारे पास हो जाएगा 4x/(x²-9), दिस इज इक्वल टू 2/(x-3) प्लस 2 इस तरह से। ये देखिए इसकी टाइप 1 तो काफी इजी था, अब टाइप 2 में आपको पता। चलिए कितने क्वेश्चन आज करने हैं? आज हमने कोई 20 क्वेश्चन। नहीं सर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक आएंगे तो कुछ तक करो। अब मैं आपको बनाने लगा क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, मैं उसकी वजह बता, वो स्टूडेंट तकलीफ काफी मैं बताऊँ। हाँ, ये उसमें जाना अभी, या इसकी 2 टाइप्स कर लेते हैं ना, फिर वो तीनों करेंगे ना तो एक ही दिन में फिर वो मुश्किल जरा बच्चों को लगेगा। तो अब इसकी टाइप 1 हो गई है, समझ आ गई सारे बच्चों को, सिंपल सी है। और अब देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, जैसे ये बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में ना उसने नीचे 3 लीनियर फैक्टर दिए हैं। तो a ओवर फर्स्ट प्लस b, उसमें c भी आ जाएगा, वर्किंग सारा कुछ सेम। उसमें से कोई कोशिश कर लीजिएगा, 3 वाला वैसे वो देते नहीं, और वर्किंग बहुत ज्यादा होती है उसकी। अब देखिए इसकी जो टाइप 2 है वो भी आपको बता दूंगा। अब आप देखिए इसकी जो टाइप 2, वो है लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, पहले आप इनका मतलब समझ लें क्या है।
जैसे देखिए कि इसने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जैसे कि पार्ट ही है, इसने लिखा हुआ है 2x+3 डिवाइडेड बाय x+3 का स्क्वायर, नहीं सॉरी x+2 का स्क्वायर। असल में ये क्वेश्चन ऐसे था, ये रिपीट हो रहा था x+2, उसने इसको कंबाइन करके एक दफा लिख, उसने इसको कंबाइन करके x+2 का स्क्वायर लिख क्वेश्चन में। रिपीट हो रहा है ना, x+2 दो दफा आ रहा है, रिपीटेड है। तो ये लीनियर तो है जिसके x की पावर 1 है, लेकिन दो दफा आ रहा है x+2 एंड x+2। तो ये टाइप है लीनियर एंड रिपीटेड। वर्किंग इसकी सेम उसी तरह है जैसे पहले की, लेकिन स्टार्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसका स्टार्ट अब इसका आपने ऐसा करना है, उसमें ये किया था ना, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड में ये होगा कि आप इसकी पहली फर्स्ट पावर से स्टार्ट होना है। यहाँ पे इसको देखें, ये पहला स्टेप सारों का ना, पहला पहला स्टेप टाइप्स है। इसके ऊपर आप पहले लिखेंगे ए ओवर x+2 प्लस बी ओवर x+2 का स्क्वायर। अगर सपोज इसके ऊपर क्यूब होता तो फिर हमने लिखना था ए ओवर x+2 प्लस बी ओवर x+2 का स्क्वायर प्लस सी ओवर x+2 का क्यूब। 1 से लेकर ना जितनी उसकी पावर होगी ना उधर तक जाना। मतलब सपोज जैसे अली बाबर बच्चा थोड़ा घबरा गए हैं, तो हम सपोज अगर हमारे पास यहाँ से होता कि 2x+3 ओवर x+2 का क्यूब होता, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ए ओवर x+2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस हाँ बी ओवर x प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब। जितनी होगी ना पावर, जैसे 2 है तो 1 भी, और 2 भी, 3 है तो 1 2 3 4 है, तो इतना वो इतना ज्यादा देते नहीं ना, बल्कि वो जस्ट लेबर है। कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है, लेबर रिक्वायर्ड नहीं है कैसे लगेगा कैलकुलेशन करते। तो ये इस तरह से आपने बस इसको ऐसे रिपीट, बाकी सारी सेम वर्किंग है, बाकी की सी वर्किंग सेम उसी तरह से। पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप उसमें क्या बताया था कि इस डिनोमिनेटर से सारों को मल्टीप्लाई कर, जब आप इस डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x+3 इक्वल टू ए इंटू x+2 प्लस बी। हाँ जी बच्चा नहीं समझ आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक ही लीनियर फैक्टर है, तो x+2 को जब 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -2, वो आप इसमें लगा दें। जब इधर आप लगाएंगे -4 प्लस 3 कितना हो गया -1, इधर जब -2 लगाएंगे ये सारा का जब b बच जाएगा सर, तो b की वैल्यू आ गई -1। नहीं समझ आया बच्चे सारी। देखिए कि आपको बताया लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है। इसके अंदर एक ही लीनियर फैक्टर है, मैंने उसको 0 रख दिया, x+2 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आ गई, उस एक को 0 रखने से एक वैल्यू आ गई है b की, a अभी रहता है। अब a फाइंड करने के लिए सारे बच्चे बात तो से सुन लें कि जो आपके दिल में आता है, जो मर्जी वैल्यू आप इस इक्वेशन में लगा दें, इसका जवाब हमेशा एक ही है। जो मर्जी वैल्यू लगा दें आप, 50 100 1 लाख 50,000, जो आपका दिल करता है लगा दें। एक सबसे आंसर एक ही आएगा, लगा दें चलिए। तो मैं कहता हूँ ये इतना लंबा करने की बजाय जो मर्जी जो लगा सकते हैं, तो मैं 0 ही लगा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन कम कर सके। तो जब मैं इधर 0 लगाऊंगा तो 0 हो गया, ये हो गया 3। इधर जब 0 लगाया तो ये 2 हो गया, और बी और साथ आ गया, बी की वैल्यू -1। इसको ले जाए इधर तो 4 इक्वल टू 2a, सो ए की वैल्यू आ गई 2। बी -1 कैसे है, पहले एक लीनियर फैक्टर था ना x+2, उसको 0 का x की वैल्यू -2 आ गई, वो आप इसमें लगाए -4 + 1 -1 आ गया, इधर लगाया -2, ये सारी टर्म ही 0 की बी बच गया मतलब। तो बी एक्स की जगह -2 लगाया ना, इधर भी तो -2 लगाना है ना, तो +2 एंड -2 कट के 0, पूरी टर्म ही खत्म होगी। बी के साथ तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो 0 ऐसे लगा दें। अच्छा ये देखो, ये था ना, ये है ना हमारे पास, ये इसमें लगाई है वैल्यू। अच्छा देखिए कि हमने आप मैंने कहा 0 लगा, जब 0 लगाई ना तो ये 0 हो गया, बाकी बचा 3।
उसके बाद इधर 0 लगाया, 2a बचा, प्लस ये b बच गया, b की वैल्यू -1 है, वो ये लगा। तो सर तो ये बी उसका पार्ट है 0 अब यार अब यहाँ पे आगे कंफ्यूज होना शुरू हो गए। equals to 0 जी x equals to 0 नहीं, मतलब है कि जो मर्जी लगाए, मैंने 0 लगा दिया, सारे सबसे आंसर सेम है। हाँ 0 लगा देना, उसकी वजह ये है कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, वरना आपकी मर्जी है, आप 1 लगा दें, 2 3 मर्जी लगाएं, जो आप एक ही आना है। 0 इसलिए लगा रहे हैं कैलकुलेशन कम करना, 0 सब 0 कर दिया तो कैलकुलेशन क्या करनी। Okay. a की वैल्यू 2 आ गई तो ये हो जाएगा 2/x+2 -1/x+2 का स्क्वायर। मेरे काम में हाँ भैया बस चलता है। इस मैंने आपको बताया कि पहले तो हमने आपको ये देखना है, ये बच्चे ये कोई क्वेश्चन वो भी यही पूछते हैं, वो बच्चा भी वो बच्चा ये सारे जैसे ये देखेंगे ये टीचर है, दोबारा सुनो जी। लीनियर एंड रिपीटेड में ये लिखने का पता चल गया, ये ओवर पहला वो उसकी पहली पावर फिर प्लस बी और दूसरी पावर, फिर वो बाकी सारी वर्किंग सेम है, डिनोमिनेटर से सारा को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप उसके लिए एक ही लीनियर फैक्टर है, जब उसको 0 कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई है -2, वो इसमें लगाया जब इधर -8 लगाया, -4+1 किया -1, इधर जब -2 लगाएंगे प्लस ये तो टर्म तो निकलेगा, और फिर हम ये p बात कर रहे हैं, p की वैल्यू आ गई है -1। अब देखिए दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये बच्चा जो है वारिस शाह मैम, वारिस शाह, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो जब ये लीनियर फैक्टर खत्म हो जाए, जब लीनियर फैक्टर है ही एक ना, वैल्यू 2 फाइंड करनी है, तो जो मर्जी वैल्यू लगाओ, जब मैं कह रहा हूँ जो मर्जी लगाओ, तो अपने कैलकुलेशन को फिर मुश्किल क्यों करना है, 0 ही लगा देते हैं, जो मर्जी जो लगा सकते हैं 0 लगा देते हैं। जब 0 लगाए तो ये 0 हो गया, नहीं करते ये 0 हो गया, ये p के साथ एक साइड p की वैल्यू -1 थी, तो पीछे लगा इस -1 मुझे दे दिया, 4 हो गया, तो ये समझ आ गई सर। अब देखेंगे इसके अंदर जो है ना वो डी, इसका अभी तो काफी टाइम पड़ा, आप वो आदत पड़ गई है ना, वो छोटी क्लास पढ़ने की, तो इसी डी पार्ट है इसके अंदर, वो है 5x + 7 डिवाइडेड बाय x+1 स्क्वेयर इंटू x+2। ये देखो, हाँ जी असल में मुश्तबा रिजवी है, देखो ये यहाँ पे 5x+7 ओवर x+1 होल स्क्वेयर इंटू x+2। ये जो x+1 है ना, ये रिपीट हो रहा है, इसको आप लिखेंगे ऐसे कि a ओवर x+1 प्लस b ओवर x+1 स्क्वेयर प्लस वो अकेला ही है c ओवर x+2। जो रिपीटेड होगा ना, उसकी पहली पावर से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, जहां मतलब अगर 2 है तो 2 तक, अगर इधर 3 होता तो प्लस c और पहले x+1 का क्यूब लिखता, फिर आगे लिखता d ओवर x+2। तो यही हुआ ना, x+1 का स्क्वायर था कि आगे x+2 दिया। अब अगला स्टेप ये है कि इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना इस डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा 5x+7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताएं कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्या आएगा। अच्छा भाई ये बच्चे इंटेलिजेंट हो। प्लस b इंटू
प्लस सी इंटू, हाँ शाबाश सी। अब इसके अंदर टू लीनियर फैक्टर है, मैंने जैसे एक्स प्लस वन को, ये बच्चे मोमना को नहीं लगता समझ। हाँ देखा ना, ये देखिए कि एक क्वेश्चन ये है लिखा हुआ एक्स प्लस वन इसके ऊपर स्क्वायर एक्स के ऊपर, वो रिपीट हो रहा है, यानी कि एक्स प्लस वन रिपीट हो रहा है दो दफा। उसको ऐसे लिखा ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, जितना तक वो रिपीट हो रहा है उधर तक आना वन, पहले पावर वन पावर प्लस सी ओवर, ये अकेले नहीं, इसको कोई पावर नहीं है, प्लस सी ओवर एक्स प्लस को वैसे लिख लिया पहले वाले। अब इस पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर ऑफ जो फ्रैक्शन है ना उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये इससे ये से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 5x, इसको करेंगे तो 5x प्लस इक्वल टू a, जब इसको करेंगे ना a की अपन पावर कर देंगे, ये बाकी है। देखें कि जैसे जरा मैं इस बच्ची को एक्सटेंड डिनोमिनेटर से सारों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ ये इस बच्ची को लिख के समझा रहा हूँ, बच्चों को समझ आ लेना ना, यहाँ तक तो समझ आ लेना, बस आप फिक्र ना करें इस चीज। ख्याल है मैंने अपनी तरफ से लगाया है इधर। नहीं ये बच्चा फार बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, उधर आ जाओ ना, इतना बात मानते सब देखेंगे आपको एक दोबारा सुनिए तो सुना। इसकी पावर वन से स्टार्ट होगी, ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी ओवर ये कितना है, फिर ये करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का, इस पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड स्टेप। जब इसको मल्टीप्लाई इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा काट देंगे, सिर्फ ये चीज रह जाएगी। जब इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई, एक एक्स प्लस वन इसके साथ कटेगा, बाकी ये वाले थोड़े प्लस बी, तो जब इससे करेंगे स्क्वायर वाला ये पूरा काट देगा, एक्स प्लस टू रह जाएगा, प्लस सी टू ये एक्स प्लस टू काट देगा, ओके एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस बी और एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ऐसा दे देंगे। अब आप ये देखें कि अब वन बाय वन ये लीनियर फैक्टर, एक पहले एक्स प्लस वन है उसको जीरो रखा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, इधर माइनस वन लगाए, इसमें लगाएंगे माइनस फाइव माइनस सेवन, कितना आ गया टू। जैसे देखेंगे बच्चा फाज है, इधर जब मैं माइनस वन लगाऊंगा ना ये जीरो होगा, इस पूरी इसकी जो मर्जी आंसर आई टोटल टर्म भी जीरो हो जानी। जब आप इसे जीरो को जितने नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर तो जीरो ही आना है। जब आपने इस एक्स किया माइनस वन लगाया ये जीरो होगा, ये पूरी टर्म ही जीरो। जब आपने इधर माइनस वन लगाया तो ये बी बच गया, जब इधर माइनस वन लगाया तो ये बी की वैल्यू आ गई है ये। उसके बाद नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस टू, जब उसको जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू। हाँ अब जब माइनस टू इधर लगाएंगे माइनस टू इधर ये 10 इसमें से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा माइनस थ्री। इधर माइनस टू लगाने से ये जीरो आएगा, इस पूरी टर्म को ही जीरो कर देगा। इधर टू माइनस टू लगाने से इस पूरी टर्म को ही जीरो कर देगा, तो सी टू इधर माइनस टू लगाएंगे माइनस वन का स्क्वायर, तो सी की वैल्यू आ गई है माइनस थ्री। अब लीनियर फैक्टर खत्म हो गया लेकिन अभी एक कांस्टेंट बचा हुआ है ए। अब उसको फाइंड करने के लिए आपका जो दिल करते हैं एक्स की वैल्यू लगा, तो लेकिन मैं जब कह रहे हैं कि जो भी दिल, तो मेरा दिल ये कह रहा है कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, जीरो लगा दे, वरना बेशक क्यों मर्जी। जब इधर जीरो लगाएंगे तो ये रह जाएगा 7, ये जीरो मिलके ये हो गया 2a, इधर जीरो मिलके ये हो जाएगा 2b, इधर जीरो लगाओगे वन तो ये रह जाएगा प्लस सी, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 2a, बी की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू है ये, सो 2a इक्वल टू 6, सो a की वैल्यू आ गई है 3। मैंने तो जीरो लगा के किया ना, आप कोई और वैल्यू लगा के जो मर्जी लगा के चेक कर लेना, जवाब 3 है।
एक्स प्लस वन का स्क्वेयर इक्वल टू 0 कर दिया, फिर स्क्वेयर रूट ले लें, 0 का स्क्वेयर रूट 0 ही होता इन ये देखो मैच प्लस वन हो गया है। तो ये हो जाएगा 3/x+1 +2/x+1 का स्क्वेयर और -3/x+2। ये 5 मार्क्स का आता है पहला, ये 2 पार्ट्स में होता है। 5 मार्क्स का पहला पार्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, दूसरे पार्ट में होता है कि इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन करें, या सम टाइम होता है कि इसको इंटीग्रेट करें। दोनों तरह से आता है, इंटीग्रेशन के साथ भी आता है और बाइनोमियल को एक्सपेंड करें। अगर बाइनोमियल का अलग से पार्ट आ जाए ना ऊपर के पहला क्वेश्चन या दूसरा कि इसको एक्सपेंड, फिर दूसरी इंटीग्रेशन का होता है, वरना पार्शियल फ्रैक्शन का जरूर पेपर में आना है। 5 मार्क्स का पहला पार्ट, ये 10 मार्क्स होता है। 2 पार्ट और कर लें इसके। ई पार्ट है इसका 6x² -11x+13 ओवर x-2² into x+3। दिस इज इक्वल टू, आपका कंफ्यूज। अब बताएं मुझे इसको लिखेंगे कैसे? हाँ जी बच्चा आलिम मोहम्मद, ये बताएं स्टार्ट कैसे करें इसको। a/x-2 x-2 प्लस b/x-2 का स्क्वायर प्लस, हाँ शाबाश ठीक है, x+3। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x² -11x+13। दिस इज इक्वल टू a इंटू, आप कोई बच्चा इंटेलिजेंट बताए, शाबाश, x-2 इंटू x+3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x-2²। हाँ जी अली पावर समझ आ गई। अब जो है बारी बारी लीनियर फैक्टर x-2 को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इधर लगाएं 4, ये हो गया 24। 24 में से 2 15 बच गए। ये जब मैं इधर 2 लगाऊंगा ना, ये 0 होगा, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। इधर भी 2, ये b की वैल्यू आएगी जो कि इसके अंदर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। सो b की वैल्यू आ गई है 3। अब सेकंड लीनियर फैक्टर x+3 को जब मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ गई -3। जब मैं इधर लगाऊंगा 9, इसको भी लिख लें 9 प्लस ये -9 है ना, इधर लगाएंगे जब तो 9 6 तक 50। इधर जब -3 लगाएंगे इसको प्लस कर देगा 33 + 13। इधर -3 लगाएंगे पूरी टर्म 0, ये भी 0। सी की वैल्यू आएगी -3 -2 -5 का स्क्वायर होगा। तो ये कैलकुलेट करें जरा कितना आता है। 54 + 30, 100 को 25 से हाफ 4 आ। अच्छा जी, अब आप देखिए कि हमने ना ये 2 लीनियर फैक्टर थे, उनको इक्वल टू 0 रख के ना 2 अननोन्स की आ गई, एक रहता है अभी। तो जो मर्जी वैल्यू लगा सकते हैं, तो मैं 0 ही लगा देता हूँ। ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। बस इसका तो वैल्यू ये हमने फाइंड करना है। p की वैल्यू ये हो जाए 9। एक आंसर आ गया 2।
बी की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू आ गई 4। समझ आ गई? तो अब जल्दी से एक दो पार्ट और कर लें हम।